11 5x बटे x धन 1 गुणा x वर्ग ऋण 4 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इसका समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 5x बटे x धन 1 गुणा x वर्ग ऋण 4। तो यहाँ से बराबर 5x बटे, यहाँ पर हम 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x धन 1 गुणा x का वर्ग ऋण यहाँ पर 2 का वर्ग। तो यहाँ से बराबर 5x बटे यहाँ पर x धन 1, फिर हम इसमें a का वर्ग ऋण b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a धन b गुणा a ऋण b, जहाँ पर a है x और b है 2। तो यहाँ पर x धन 2, यहाँ पर x ऋण 2। तो अब हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 5x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 गुणा x ऋण 2 बराबर, यहाँ पर ये 3 है तो पहले ये a के बटे में आ जाएगा, फिर ये b के बटे में, फिर ये c के बटे में, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 5x बराबर, पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x धन 2 गुणा x ऋण 2 गुणा a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x धन 1 गुणा x ऋण 2 गुणा b धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x धन 1 गुणा x धन 2 गुणा c। तो हम a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर धन 1 है तो अगर हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी ऋण 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर 5 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऐसे ऋण 5 बराबर यहाँ पर ऋण 1 धन 2, फिर यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2, फिर यहाँ पर a, और हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऋण 5 बराबर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ऋण 3, फिर हम 1 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ से ऋण 3a, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा और हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 5 बटे 3। तो अब हम b का मान याद करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर धन 2 है तो अगर हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें भी ऋण 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 2 पर, तो यहाँ पर आएगा ऋण 2, फिर 5 के ऋण 2 में गुणा तो यहाँ से ऋण 10 बराबर, हम इसमें और इसमें ऋण 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से ऋण 2 धन 1, फिर यहाँ पर ऋण 2 गुणा b, तो यहाँ से ऋण 10 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 और ये हो जाएगा ऋण 4, फिर ऋण 1 का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 गुणा b, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा ऋण 5 बटे 2। तो अब हम c का मान याद करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है तो अगर हम x के हम 2 रखेंगे तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर 2, फिर 5 का 2 में गुणा तो यहाँ से 10 बराबर, इनमें हम 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 2 धन 1 गुणा 2 धन 2 गुणा c, तो यहाँ से 10 बराबर ये हो जाएगा 3 और ये 4, फिर 3 का 4 में गुणा तो यहाँ से 12c, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10 2 छक्के 12, फिर हम 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा 5 बटे 6। तो यहाँ पर हमें a, b और c का मान मिल गया। तो अब हम इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ से 5x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 गुणा x ऋण 2 बराबर, तो यहाँ पर हम एक का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 3 बटे x धन 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 बटे 2 बटे x धन 2। तो हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 5 बटे 6 बटे x ऋण 2। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर समाकलन 5x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 गुणा x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बटे 3 बटे x धन 1 ऋण 5 बटे 2 बटे x धन 2 धन 5 बटे 6 बटे x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 5 बटे 3 कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5
बटे 3। हमने 5/3 को पहले लिख लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1/x धन 1। तो हम 1/x धन 1 का समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x। यहाँ पर x की जगह में x धन 1, तो यहाँ पर log मॉडुलस x धन 1 ऋण 5/2, यहाँ पर log मॉडुलस x धन 2 धन 5/6, यहाँ पर log मॉडुलस x ऋण 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 5/3 log मॉडुलस x धन 1 ऋण 5/2 log मॉडुलस x धन 2 धन 5/6 log मॉडुलस x ऋण 2 धन c। 12x3 धन x धन 1/x वर्ग ऋण 1 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है x3 धन x धन 1/x वर्ग ऋण 1। तो यहाँ पर ऊपर वाले घात नीचे वाले घात से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये उचित परिमेय फलन नहीं है। तो पहले हम इसे उचित परिमेय फलन बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसका भाग करेंगे। तो यहाँ पर x3 है, तो इसे x3 बनाने के लिए हम इसमें x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x3 ऋण x, फिर यहाँ पर चिन्ह पलट जाएगा, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर हम x में x जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर है धन 1। तो यहाँ पर हमने इसका भाग दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x3 धन x धन 1/x वर्ग ऋण 1 बराबर, पहले हम इसे लिखेंगे धन, फिर हम इसके बटे में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम x का आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x धन 1 बटे, तो यहाँ पर x वर्ग ऋण 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर हम इसमें a का वर्ग ऋण b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे, जो होता है a धन b गुणा a ऋण b, जहाँ पर a है x और b है 1। तो यहाँ पर x धन 1 गुणा x ऋण 1 बराबर, फिर हम इसे a के बटे में लिखेंगे, फिर इसे b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से 2x धन 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x ऋण 1 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से x धन 1 गुणा b। तो यहाँ पर हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर धन 1 है, तो अगर हम x के हम ऋण 1 रखेंगे, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का b में गुणा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर ऋण 1, तो यहाँ पर आएगा ऋण 1, फिर 2 का ऋण 1 गुणा, तो यहाँ से ऋण 2 धन 1 बराबर, यहाँ पर ऋण 1 गुणा a, और इसमें ऋण 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऋण 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 2, और यहाँ पर है a, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा और हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/2। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है, तो अगर हम x के हम 1 रखेंगे तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का a में गुणा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 2 का 1 में गुणा, तो यहाँ से 2 धन 1 बराबर, हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 1 रखेंगे, तो यहाँ से 1 धन 1 गुणा b, तो यहाँ से 3 बराबर 2 गुणा b, फिर 2 इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, यहाँ पर 2x धन 1 बटे x धन 1 गुणा x ऋण 1 बराबर, फिर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर 1/2 बटे x धन 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो ये, यहाँ से धन 3/2 बटे x ऋण 1। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन x3 धन x धन 1 बटे x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x, फिर यहाँ पर हमने इसमें a का वर्ग ऋण b के वर्ग का सूत्र लगाया, तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, और यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 बटे x धन 1 धन 3/2 बटे x ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम x घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x घात n धन 1 बटे n धन 1, और यहाँ पर n के जगह में 1, तो हम x घात 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, फिर हम इसका समाकलन करेंगे।
और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर बचेगा 1/x धन 1। तो हम 1/x धन 1 का समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में x धन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 1 धन 3/2, यहाँ पर log मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन 1/2, यहाँ पर log मॉडुलस x धन 1 धन 3/2, यहाँ पर log मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है। इसके बाद 2/2 धन 1/2 log मॉडुलस x धन 1 धन 3/2 log मॉडुलस x ऋण 1 धन c। 2/1 ऋण x 1 धन x का वर्ग परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इसका समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2/1 ऋण x 1 धन x का वर्ग बराबर, यहाँ पर कोष्ठक के अंदर x का वर्ग है इसलिए पहले हम इसे 1 के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे bx धन c के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 2 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 धन x वर्ग गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से धन bx धन से गुणा 1 ऋण x। तो हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें इन्हें 0 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो यहाँ से 2 बराबर 1 धन 1 का वर्ग गुणा a, और हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बराबर 1 का वर्ग होता है 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2a, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1। तो अब हम c का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1 मान मिल गया तो हम यहाँ पर a की जगह में 1 रखेंगे। तो यहाँ पर इसे 0 बनाने के लिए हम x की जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से 2 बराबर 1 धन यहाँ पर 0 का वर्ग, फिर हम यहाँ पर 1 का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ से गुणा में 1 धन हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c, फिर यहाँ पर 1 ऋण 0। तो यहाँ से 2 बराबर 0 का वर्ग होता है 0, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1, फिर हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 धन ये हो जाएगा 1, फिर c का 1 में गुणा तो यहाँ पर c, फिर 1 इस तरफ चले जाएगा तो यहाँ c बराबर 2 ऋण 1। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम x की जगह हम 2 रखेंगे। तो यहाँ से 2 बराबर 1 धन यहाँ पर 2 का वर्ग गुणा a धन यहाँ पर आ जाएगा 2b धन c, फिर यहाँ पर 1 ऋण 2। तो यहाँ से 2 बराबर 2 का वर्ग होता है 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5a, और ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2b ऋण c। तो यहाँ से 2 बराबर हम यहाँ पर 1 का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 5 का 1 में गुणा तो यहाँ से 5 ऋण 2b ऋण हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 1। हम 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 4, फिर हम 2 में 4 घटाएंगे तो यहाँ से ऋण 2 बराबर ऋण 2b, फिर यहाँ पर ऋण से ऋण और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें a, b और c का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर 2/1 ऋण x 1 धन x वर्ग बराबर, यहाँ पर हम a का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 ऋण x, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 1, और यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आएगा 1, फिर x का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर c का मान है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x धन 1/1 धन x का वर्ग। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर समाकलन 2/1 ऋण x 1 धन x का वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/1 ऋण x, फिर हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो
तो यहाँ पर आ जाएगा धन x बटे 1 धन x का वर्ग। फिर हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे 1 धन x का वर्ग यहाँ पर dx। तो हम समाकलन और dx को इन सभी में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर एक ऋण x है तो हम इसमें से ऋण 1 कॉमा लेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 1। तो यहाँ से बराबर ऋण 1 समाकलन 1 बटे x ऋण 1 यहाँ पर dx। फिर हम इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ धन समाकलन x बटे 1 धन x का वर्ग dx धन समाकलन 1 बटे 1 धन x का वर्ग dx। तो यहाँ से बराबर ऋण हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो वो होता है लॉग मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 1 धन। तो हम इसका समाकलन करेंगे लेकिन यहाँ पर अभी इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए हम इसे t मानेंगे। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर dt बाई dx। फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ समाकलन 1 बटे t और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे 2 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ से गुणा में dt बटे 2। तो यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 समाकलन 1 बटे t यहाँ पर dt। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस t। फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस 1 धन x का वर्ग। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें यही उत्तर प्राप्त होगा और यहाँ पर 1 धन x का वर्ग है जो हमें धनात्मक रहेगा इसीलिए हम इसे बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे 2 यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1 धन x का वर्ग। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम 1 बटे 1 धन x का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है ऋण लॉग मॉडुलस x ऋण 1 धन 1 बटे 2 लॉग 1 धन x का वर्ग धन tan इनवर्स x धन c। 14 3x ऋण 1 बटे x धन 2 पूरे का वर्ग परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। और यहाँ पर ये परिमेय फलन है इसीलिए हम इसका समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3x ऋण 1 बटे x धन 2 पूरे का वर्ग बराबर। तो यहाँ पर x धन 2 पूरे का वर्ग है इसीलिए पहले हम x धन 2 को a के बटे में फिर x धन 2 पूरे के वर्ग को b के बटे में लिखेंगे। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 3x ऋण 1 बराबर तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से x धन 2 गुणा a फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन b। फिर 3x ऋण 1 बराबर हमें का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ax धन यहाँ पर आ जाएगा 2a धन यहाँ पर b। तो हम इनकी तुलना करेंगे तो पहले हम x के गुणांक से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3 और यहाँ पर x का गुणांक है a। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 बराबर है a। तो यहाँ पर a का मान आ गया 3। तो अब हम फिर हम ऋण 1 की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर 2a धन b। तो यहाँ से ऋण 1 बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फिर 3 का 2 में गुणा तो यहाँ पर 6 धन b फिर 6 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से b बराबर ऋण 1 ऋण 6। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा ऋण 7। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो 3x ऋण 1 बटे x धन 2 पूरे का वर्ग बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे x धन 2। फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 7। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 बटे x धन 2 पूरे का वर्ग। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर समाकलन 3x ऋण 1 बटे x धन 2 पूरे का वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बटे x धन 2 फिर यहाँ पर ऋण 7 और हम x धन 2 पूरे के वर्ग को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर x धन 2 पूरे की घात ऋण 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे x धन 2। तो हम 1 बटे x धन 2 का समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में x धन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग
मॉडुलस x धन 2, फिर यहाँ पर है ऋण 7। हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम x घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x घात n धन 1 बटे n धन 1, और यहाँ पर x की जगह में x धन 2 और n की जगह में है ऋण 2। तो यहाँ पर x धन 2 की घात ऋण 2 धन 1 बटे यहाँ पर ऋण 2 धन 1 धन c। तो यहाँ से बराबर 3, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 2, यहाँ पर ऋण 7, यहाँ पर x धन 2 की घात ऋण 1 बटे यहाँ पर ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर 3, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 2, फिर हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 7, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से बटे में x धन 2 धन c। तो यहाँ पर बुक में मिस प्रिंटिंग है जिसके कारण 7 बटे x धन 2 की जगह में ऋण 5 बटे x ऋण 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 7 बटे x धन 2 ही हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 3 log मॉडुलस x धन 2 धन 7 बटे x धन 2 धन c। 15 1 बटे x घात 4 ऋण 1 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इसका समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 1 बटे x घात 4 ऋण 1, लेकिन यहाँ पर x घात 4 ऋण 1 है तो पहले हम इसका गुणनफल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर x घात 4 को x का वर्ग पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर 1 बटे यहाँ पर x का वर्ग पूरे का वर्ग ऋण हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से बराबर 1 बटे हम इसमें a का वर्ग ऋण b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a धन b गुणा a ऋण b, जहाँ पर a है x का वर्ग और b है 1। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 1 गुणा x का वर्ग ऋण 1। तो अब हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी x का वर्ग है और यहाँ पर भी x का वर्ग है, इसीलिए पहले हम x के वर्ग को कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर हम x के वर्ग को a मानेंगे तो हम इसके जगह में a लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1 बटे यहाँ पर a धन 1, फिर यहाँ पर a ऋण 1। तो अब हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे a धन 1 गुणा a ऋण 1 बराबर, तो पहले हम इसे a के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर a ऋण 1 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर धन a धन 1 गुणा b। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें इसे 0 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर धन 1, तो अगर हम a की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर ऋण 1 पर, तो यहाँ से 1 बराबर यहाँ पर ऋण 1 फिर यहाँ पर a, और हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर a, और हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान ऋण 1 बटे 2। तो अब हम b के मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है तो अगर हम a की जगह हम 1 रखें तो इससे 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1 पर, यहाँ पर 1 बराबर हम इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1 धन 1 गुणा b, तो यहाँ से 1 बराबर 2 गुणा b, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से 1 बटे a धन 1 गुणा a ऋण 1 बराबर, फिर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है ऋण 1 बटे 2, तो यहाँ से ऋण 1 बटे 2 बटे a धन 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 1 बटे 2, तो यहाँ से धन 1 बटे 2 बटे a ऋण 1। तो अभी हम इसका समाकलन नहीं करेंगे, तो समाकलन करने से पहले हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है x का वर्ग, तो यहाँ से 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1, फिर यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1। इसी तरह से हम यहाँ पर भी 1 का मान रखेंगे जो है x का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण 1 बटे 2 बटे x का वर्ग धन 1, धन 1 बटे 2 बटे x का वर्ग ऋण 1। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन 1 बटे x वर्ग धन 1 गुणा x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं
तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2/x वर्ग धन 1/2/x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ऋण 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, फिर यहाँ पर बचेगा 1/x वर्ग धन 1 और हम x वर्ग धन 1 को 1 धन x का वर्ग लिख सकते हैं। फिर हम 1/1 धन x वर्ग समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/1 धन x वर्ग समाकलन करते हैं तो होता है 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स x धन यहाँ पर आ जाएगा 1/2। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x वर्ग, फिर हम 1 को 1 वर्ग लिख सकते हैं। फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1/2 है log मॉडुलस x ऋण a/x धन a धन c। और यहाँ पर x है x और यहाँ पर a की जगह में है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर a का मान है 1, फिर 2 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1/x धन 1 धन c। तो यहाँ पर ये धनात्मक है तो पहले हम इसे लिखेंगे, फिर इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ से बराबर 1/4, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1/x धन 1 ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/4 log मॉडुलस x ऋण 1/x धन 1 ऋण 1/2 10 इनवर्स x धन c। 16 1/x कोष्टक x घात n धन 1 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर एक खास फॉर्मेट का प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर x घात n है और यहाँ पर n की जगह में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे तो उनका समाकलन हम वैसे ही करेंगे जैसा हम आज इसका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसे i बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ i बराबर समाकलन 1/x कोष्टक x घात n धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/, हम इसमें से x घात n को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा यहाँ पर x घात n कोष्टक यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर x घात n नहीं है तो जब हम इसमें से x घात n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x घात n इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x घात n, फिर यहाँ पर dx। जैसे i बराबर समाकलन 1/, तो जब हम दोनों को गुणा करते हैं और जब आधार समान रहते हैं तो हम उनके घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम इनके घात को भी जोड़ेंगे और यहाँ पर x की घात है 1 तो हम n में 1 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर x की घात n धन 1 यहाँ पर 1 धन 1/, x की घात n, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो अब हम इसे t मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 धन 1/x की घात n बराबर t। तो हम x की घात n को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 धन x की घात ऋण n बराबर t, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण n x की घात ऋण n ऋण 1 बराबर यहाँ पर dt बाई dx। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण n, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण n धन 1, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x की घात n धन 1 बराबर यहाँ पर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और ऋण n इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/t और यहाँ पर 1/x घात n धन 1 dx बराबर dt बटे ऋण n है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा dt बटे ऋण n। तो यहाँ से i बराबर हम ऋण n को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/n, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में है t। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन c। तो यहाँ से i बराबर ऋण 1/n, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 धन 1/x की घात n धन c। तो यहाँ से i बराबर ऋण 1/n, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x की घात n
धन 1 बटे एक्स घात n धन c। तो यहाँ से आई बराबर, चूँकि log m की घात n बराबर n log m होता है, मतलब जो भी m की घात में रहता है उसे log के सामने में लिखते हैं। उसी तरह से जो भी log के सामने में रहता है उसे m की घात में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम ऋण को इसकी घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे n, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस एक्स घात n धन 1 बटे एक्स घात n, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर i बराबर 1 बटे n, यहाँ पर इसके घात में ऋण 1 है, तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस एक्स की घात n बटे एक्स की घात n धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1 बटे n log मॉडुलस एक्स घात n बटे एक्स घात n धन 1 धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।